सबका आपके प्यारे से YouTube चैनल पे। और हम जो है आपको पता है कि हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं A2 सीरीज से 2027 जो कि आपके 5757 टाइम 57 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आप जाके अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लो और आराम से एंजॉय उनको कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, अब आपका क्या सेगमेंट स्टार्ट होता है? अब आपका सेगमेंट स्टार्ट होता है A3 में आपका क्या दिया हुआ है? A3 में आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं। कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20। आपको 5-5 के 4 सेट दिखेंगे इसमें 20 में, ठीक है। प्रत्येक सेट में कितने क्वेश्चन हैं? एक सेट में 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपके 20 सेट्स में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 200, यानी कि 250 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। किसके? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ओके, अब मुझे बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे स्पीड से आपको ये सारे के सारे 200 क्वेश्चंस करवाने हैं। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। डायरेक्शन क्या कहती है? ये कहती है कि सेलेक्ट करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसके लिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन, मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। कहने का मतलब क्या है कि लगातार जो आदत होती है किसी की शराब पीने की, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, सेट्रोमनिया, मनिया होती है आपकी आदत, ठीक है। सेट्रोमनिया होता है जो सेक्स करने की जो आदत होती है, आदत कह लो या जो भी इसको आदत खराब भी बोल सकते हो, जो भी आप इसको कहोगे, वो है सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड है। मैनिक, मैनिक आपका क्या होता है? मैनिक होता है एक पागल व्यक्ति हो सकता है, या एक शब्द यूज़ करते हैं इसके लिए, उन्मादी। उन्मादी एक तरीके से पागल व्यक्ति को ही बोल सकते हो। स्पेस थोड़ा ठीक कर देंगे बाद में, जब आपको PDF मिलेगा तो स्पेस ठीक मिलेगा आपको, ठीक है। क्लेप्टोमनिया, वेरी गुड। क्लेप्टोमनिया होता है चोरी करने की आदत। क्या होता है? क्लेप्टोमनिया, चोरी करने की आदत। ऑप्शन नंबर 4, डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया क्या होता है? जो लगातार कंज्यूम करता रहता है अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्सोमनिया। नेक्स्ट, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्योर्ड और रिलीजियस थिंग्स। मतलब जो पवित्र और जो रिलीजियस धार्मिक चीज़ें होती है उनकी बुराई करना। बाइप्ट, बाइप्ट क्या होता है? बाइप्ट होता है जिसके 2 पैर हों, जिसके 2 पैर हों, ठीक है। बायगैमी, बाय मतलब 2, गैमी मतलब विवाह, जिसके 2 विवाह हो चुके हों, ठीक है, जिसके 2 विवाह हो चुके हों। बैलेग्रेंट अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है इसकी। इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू। इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू, या जिसको युद्ध बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लेस्फेमी लास्ट जो इसका आंसर रहेगा। मतलब धर्म या भगवान की निंदा करना, धर्म या भगवान की निंदा करना ब्लेस्फेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। मतलब जो अपने आप से प्यार करता है जो व्यक्ति, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। रिक्लोज, रिक्लोज क्या होता है? रिक्लोज का मतलब होता है जिसको एकांत पसंद होता है, एकांत पसंद प्रिय व्यक्ति। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट आपका क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रिस्टिक व्यक्ति होता है। अच्छा, नार्सिसिस्ट, वेरी गुड, ये सही व्यक्ति है। ये है जो अपने आप की जो है क्या करता रहता है? खुद की तारीफ खुद करता रहता है, ठीक है। आत्म प्रेमी बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को, आत्म प्रेमी, जो अपने आप को पसंद करता है। ओमनिसेंट अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये शब्द है। इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब जगह है, यानी कि रिलेटेड टू गॉड, यानी कि गॉड ही सब जगह पे है, ठीक है। तो ओमनिशेंट जो है, सॉरी, नार्सिसिस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स। एक ऐसा कानून जिसमें लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जाता है। कर्फ्यू, वेरी गुड, यही होता है, ठीक है। लिमिट होता है सीमित, चेक इन होता है अंदर आना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होता है बाधा, ओके, ठीक है सर। अगले पे चलो, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती नहीं करता। इम्प्रेजनेबल, आपके एडजेक्टिव्स लिखे हुए, वेरी गुड, सभी एडजेक्टिव्स हैं, तो एक एक को समझो। इम्प्रेजनेबल क्या होता है? अभेद्य,
अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता। इनइमिटेबल, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, क्या, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। ओके, ये ध्यान रखना। इनएविटेबल, अपरिहार्य, अपरिहार्य, जिससे हम बच नहीं सकते। इनएविटेबल, जिससे हम बच नहीं सकते। और इनफॉलिबल, जो गलतियां नहीं करता। हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता। और फॉलिबल, जो गलतियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म। जो कंपनी और फर्म के अंदर जो डील डन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कन्फॉर्मिटी, ये आपका एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, अनुरूपता, अनुरूपता, एक जैसी चीजें, कन्फॉर्मिटी। अच्छा, कंकरेंस, ये भी आपका नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है सहमति। सर यही आंसर है क्या, नहीं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी आपका एक नाउन वर्ड है। ओके, इसका मतलब होता है स्वीकार। ठीक है, क्या ये है क्या आंसर, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है आंसर। कॉन्ट्रैक्ट भी आपका एक नाउन होता है। इसका मतलब प्रॉपर हिंदी में जाओगे तो इसका मतलब होता है अनुबंध, जो कंपनी का कंपनी के साथ एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कंपनी या फिर फर्म का। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ग्यू करना पसंद करता है किसी भी चीज के बारे में। तो पहले समझते हैं वेरासियस, वेरासियस आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड है। वेरासियस का मतलब क्या होता है, जो सच बोलता है, सत्यवादी, ठीक है, सत्यवादी। कॉन्टेंटियस, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। ये होता है झगड़ालू, झगड़ालू, जो झगड़ा करता रहता है, स्वभाव से जो झगड़ता रहता है। रेटिसेंट, जो कम बोलता है, कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला। रेटिसेंट। कावर्ड होता है डरपोक, क्या होता है, डरपोक। आंसर आपका क्या है, जो व्यक्ति आर्ग्यू करना पसंद करता है, इसका मतलब उसके स्वभाव में क्या है, उसके स्वभाव में झगड़ा करना है। नेक्स्ट पर्सन है आपका द पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स अ शो ऑन स्टेज और टेलीविजन, एक ऐसा व्यक्ति जो शो करता है, प्रेजेंट करता है या कोऑर्डिनेट करता है, उसके रेगुलेट करता है, उसकी देखभाल करता है शो के स्टेज या टीवी के ऊपर। तो रिपोर्टर तो नहीं होता, वो जॉकी भी नहीं होता, ये तो रेडियो पे करते हैं, ठीक है, जॉकी तो रेडियो पे करते हैं। एंकर या फिर ब्रॉडकास्टर, वो एंकर होता है। ब्रॉडकास्टर होता है प्रसारण करने वाला, जो लाइव मैचेज नहीं होते वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आता है ए कंप्लीट यूजुअली अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफन विद नोट्स गिविंग डिटेल्स, एक लिस्ट होती है पूरी की पूरी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। सूची पत्र जिसको बोल सकते हो आप लोग, सूची पत्र। वो आपका क्या होता है, वो आपका कैटलॉग ही होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका कैटलॉग ही होता है। सूची पत्र नहीं, सॉरी, सूची सारी की सारी, ठीक है, सूची पत्र नहीं। ओके, अच्छा, पैम्पलेट क्या होते हैं, पैम्पलेट होते हैं जिसमें मतलब, अब मैं इनका क्या नाम बताऊं आपको हिंदी में, ये है ना, जैसे अपनी एकेडमी है उसका हमने पैम्पलेट बनवा लिया, ठीक है। एक तो होते हैं विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, एक पैम्पलेट होते हैं, भाई बच्चे ने हमारे ये कर दिया, ये शाइनिंग स्टार्स हैं हमारी एकेडमी के, वो पैम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। ब्रोशर, ब्रोशर क्या होता है, ब्रोशर का मतलब आपको देखने को मिलता है कोई भी पुस्तक है, ठीक है, और ऐसी पुस्तक जो खाली पेज होते हैं जिसके, जो मतलब एक तो कॉपी होती है, कॉपी से अलग जो आजकल फाइल्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो ब्रोशर में आती हैं, ठीक है। वो स्पाइरिकल उसमें बनाते हैं हम लोग, जैसे आप ये पीडीएफ निकाल लो और इसके यहाँ पे धागे करके और आप वो स्पेरिकल वो लगा लो इसके, तो वो वाली चीज़ आपकी ब्रोशर कहलाती है। मोनोग्राफ, मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है, एक। मोनोग्राफ मतलब एक ही विषय पे लिखी गई किताब या पुस्तक, ठीक लिख रहे थे हम लोग, पुस्तक भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, अनप्लेजेंट जिसको सहन नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा मिक्सचर होके आता है और तेज आवाजें होती है। आयरनी आपकी क्या होती है, आयरनी होती है विडंबना, विडंबना, ठीक है, ये कैसी विडंबना है। हार्मनी, हार्मनी का मतलब आपको देखने को मिलता है तालमेल, तालमेल, आप इसको सामंजस्य भी बोल सकते हो, सामंजस्य, ठीक है। हेजिमनी, हेजिमनी का मतलब क्या होता है,
हेजेमनी का मतलब होता है टोटल कंट्रोल यानी कि प्रभुत्व, प्रभुत्व, ठीक है। कोकोफोनी होती है कोलाहल, कोलाहल या शोरगुल भी आप इसको बोल सकते हो, शोरगुल, ठीक है। आंसर भी आपका यही होगा। तो एक प्रैक्टिस सेट यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या बोल रहा है, इसमें भी यही बोल रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको बताना है। तो चलो बता देते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। आगे क्या बोल रहा है, अ सडन एंड वायलेंट चेंज एंड अपहेवल। देखो एक अचानक से, कई बार देखते हैं कि हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है। तो अचानक से कई बार किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या मचा देता है, फिर उथल पुथल मचा देता है एक तरीके की, ठीक है। तो देखना वो क्या बताती है। ट्रांक्विलिटी, देखो ITY एंडिंग वर्ड है आपका, नाउन वर्ड आपका ये होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है शांति, इसका मतलब क्या होता है, शांति। इसका सिनोनिम लेने चाहोगे तो पीस ले सकते हो आप लोग, ठीक है। सेरेनिटी, सेरेनिटी भी आपका शांति से ही रिलेट कहीं ना कहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। इक्वेमिनिटी, इक्वेमिनिटी का मतलब क्या होता है, आपका मेंटल जो है बैलेंस की बात करते हो आप लोग, मानसिक संतुलन, हाँ सही कह रहे हैं, मानसिक संतुलन, ओके। मेंटल बैलेंस भी ठीक लिखा था। टर्बुलेंस होता है वो जो वॉयलेंट चेंज हो जाता है एकदम से हमारे अंदर, ठीक है। एकदम से तूफान सा उठता है, ठीक है। अशांति बोल सकते हो इसको आप लोग, उल्टा कहोगे तो, या उथल पुथल कह लो, इसका मतलब उथल पुथल, ठीक है। उथल पुथल ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नॉट एक्टिव बट हैज द एबिलिटी टू एक्टिव एनी टाइम लेटर। अभी तो एक्टिव नहीं है लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकता है, ऐसी योग्यता। जुबिलियंट, ये आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है जुबिलियंट, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, खुशी आप इसका मतलब बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्बिगुअस होता है अर्थ जब स्पष्ट ना हो, ठीक है, एक से दो अर्थ हों, ठीक है, एम्बिगुअस। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय है लेकिन वो कभी भी सक्रिय हो सकता है, तो इसका आंसर यही होगा। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, ठीक है, सचेत या होश में होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉट एबल टू बी चेंज और अडोप्टेड, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता या इसको अडेप्ट ही नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्री, ऑस्ट्री का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, इसका मतलब मिल जाएगा कठोर, ठीक है। रिजिड भी कठोर होता है आपका, सख्त भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजिड है ना, स्वभाव से कठोर हो सकता है, फॉर्मेशन के हिसाब से फिजिकली भी कठोर हो सकता है। परमिसिव, परमिसिव का मतलब आपको देखने को मिलता है उदार, क्या होता है, उदार, जो अनुमति दे दे, ठीक है। अच्छा, हार्श, हार्श का मतलब भी आपको कठोर ही देखने को मिल जाता है, सख्त भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, जो चेंज ना हो, तो इसमें उदार तो चेंज हो जाएगा, कठोर भी चेंज नहीं हो सकता, ऑस्ट्री भी चेंज नहीं हो सकता, हार्श भी चेंज नहीं हो सकता, रिज्ड भी चेंज नहीं हो सकता। तीनों का मतलब कठोर है, लेकिन इसमें आंसर रिज्ड होगा। रिज्ड है ना, स्वभाव के हिसाब से कठोर होता है, जो चेंज नहीं करेगा ना अडोप्ट करेगा, ये इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कठोर है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, बोलते हुए अपने आप से बात करना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बोलते रहते हैं, जो अपने आप से बात करते रहते हैं। डायलॉग तो आपके संवाद होते हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एकांत, अभी तो पढ़ा था हमने। सॉलिलोक्वाई, ये होते हैं वो लोग जो अपने आप से बात करते रहते हैं, ठीक है, ओके, जो अपने आप से बात करते रहते हैं। इसको आत्म संवाद लिख सकते हो आप लोग, आत्म संवाद, ठीक है। मोनोलॉग, मोनोलॉग अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा ही था, मोनोलॉग, ठीक है, ओके। अपने आप से बात करने वाला, अकेला बोलने वाला बोल सकते हो आप इसको, मोनोलॉग। पढ़ा नहीं था ये नहीं पढ़ा था भाई हमने, मोनोलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है, फीलिंग ऑफ बीइंग अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब क्या है इस बात का, कि पहले से आपको अनुभव है और आपने अनुमान लगा लेना है किसी भी बात का। फीलिंग ऑफ बीइंग ए प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, पहले जैसे आप किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट में आप एक तरीके से उसको फील कर लेते हो। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी, ये तो आपका बिल्कुल भी आसपास नहीं जाएगा, ये अध्यात्म के आसपास जाता है, ठीक है।
डेल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, इल्यूजन का मतलब भी भ्रम होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इसका आंसर आ जाता है। ये किसी दूसरे भाषा का शब्द है, एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं कहूँगा कि आप मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगला, हाँ, जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं वो देख लेना। हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, मेंटल जो इलनेस होती है उनके लिए जो हॉस्पिटल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको एस्लम बोलते हैं, ठीक है, एस्लम बोलते हैं, ओके। हाँ ठीक है, बस सीधा सीधा यही है। अच्छा, हैंगर आपका जहाज जो खड़े होते हैं वहाँ पे उनके लिए जो शेड वगैरह बनाए जाते हैं उनको हैंगर एक तरीके से बोलते हैं। शेल्टर आपका आश्रय होता है, आश्रय जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ड्रगिस्ट जो है दवाई देने वाला होता है, ठीक है, दवाई देने वाला। अगला क्वेश्चन, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए जब कोई चीज़ होती है। परपेचुअल, परपेचुअल आपका क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत मतलब लौकिक। जो एक बार धरती पे आई है चीज़ वो ख़त्म भी होगी, वो परपेचुअल है, ठीक है। एटर्नल होता है अलौकिक, यानी कि भगवान को आप डिनोट कर सकते हो इसको देके। रिलायबल होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो आप? विश्वास कर सकते हो। इफेमेरल होती है क्षणिक, जो पल भर के लिए कोई चीज़ हो। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया भाई? इफेमेरल आपका जो है सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, मतलब डिपार्ट कर रहे हो या डिपार्टेड हो चुका है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। एक्सकम्युनिकेट, इसको निष्कासित बोलते हैं, निष्कासित, जिसको बाहर निकाल दिया गया हो। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा प्रवासी, जो एक देश से दूसरे देश में बस गया, यानी कि आंसर आपका यही है। इमिग्रेंट उस देश से दूसरे देश में चला गया, ठीक है, ओके, ये वाली बात हो जाती है आपकी। नेटिव, नेटिव होता है मूल निवासी, मूल निवासी नेटिव आपका होता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेज एंड कुकिंग यूटेंसिल्स फॉर डूइंग मैसी किचन वर्क, मतलब एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे क्लीनिंग की जाती है, स्टोर किया जाता है डिशेस को और कुक किए जाते हैं, यूटेंसिल्स को साफ़ किया जाता है और बहुत सारे किचन के काम किए जाते हैं। स्कलरी ही बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉर्मेट्री क्या होता है आपका? बरामदा, बरामदा बोल सकते हो उसको। सैनिटोरियम क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, उसको लेके चले जाते हैं। ऐसी जगह पहाड़ों वगैरह में एक तरीके से आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे रोगी के मन को शांति मिले और वो इम्प्रूव कर रहा होता है, उसको सैनिटोरियम में लेके जाया जाता है। ओवरले, ओवरले का मतलब क्या होता है? ऊपर का आवरण, आवरण या फिर कवर, इसको आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये नहीं आएगा, और एडवांस्ड, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है? सिंपल से बेसिक की तरफ जो है, सिंपल और बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि सरल से जटिल की तरफ, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ जाता है। फ्लोरिशिंग होता है फलना फूलना, ठीक है, फ्लोरिश करना। विदर, विदर आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है मुरझाना, इसका भी कोई लेना देना नहीं। एनोबलमेंट, ये भी आपका नाउन होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ऊंचा बनना, ठीक है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रमिक गति, क्रमिक गति, यानी कि सरल से मुश्किल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसकी बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 की सेम क्वेश्चंस इसमें एक तरीके से दिए हुए हैं, ओके। तो चलो देखो इन क्वेश्चंस को। समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है तो उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल चलना, ठीक है। पैदल यात्री बोल सकते हो या पैदल चलना, इसको आप बोल देना। आंसर ही आ गया ये आपका। डिकेंटर, डिकेंटर आपका क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो सॉरी ये व्यक्ति नहीं होता, ये होता है व्यक्ति ऑडिटर, जो ऑडिट करता है चीज़ों को, ठीक है, जो देख रेख करता है, जो देख रेख करता है, ऑडिट करता है जो चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, स्टोकर, स्टोकर भी स्टोकिंग करता है, ठीक है, या पीछा करना जिसका काम होता है, ठीक है, पीछा करने वाला। अच्छा, ये डिकेंटर क्या होता है? जो कैन होती है ना आपकी, कैन,
वो जो है कोई पात्र वगैरह रखना जिसमें क्या लिख रखा जा सकता है, जिसमें लिक्विड रखा जा सकता है, यानी कि द्रव पदार्थ जिसके अंदर रखा जा सकता है। जैसे आप कुछ भी ले लो, जग पानी का, बाल्टी, कुछ भी इस तरीके का, उसको डिकेंटर हम बोल सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन अग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और इन हार्मनी। आप जो है एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हो जिसमें अग्रीमेंट नहीं है, ओके, नहीं है, या अकॉर्डेंस समझौता नहीं है, हार्मनी है बस। इनकॉर्जेंस, इनकॉन्ग्रुएंस, ये आपका नाउन वर्ड होता है। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई? असंगति या असमानता। असंगति या असमानता आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डिप्लोमेसी, ये आपका नाउन वर्ड होता है। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है भाई? इसका मतलब होता है रणनीति या कूटनीति। कूटनीति, युद्ध के लिए डिप्लोमेसी बनानी है तो वो वाली बात। लिक्विडिटी, ये अभी आपका एक नाउन वर्ड है लिक्विडिटी, इसका मतलब तरलता होता है, तरलता, ठीक है, लय और तय यहाँ पे आएगी। कंजीनियलिटी, कंजीनियलिटी बहुत अच्छा वर्ड है। कंजीनियलिटी इसका मतलब होता है अनुकूलनता, अनुकूलनता, ओके, ऐसे लिख लेना आप, ठीक लिख लोगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है कंजीनियलिटी, कंजीनियलिटी आपका अनुकूलनता आपका बिल्कुल एक तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आपको क्या चाहिए? इसका आंसर आपको जहां पे अग्रीमेंट नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है? आप अपना आंसर आसानी से इनकॉन्ग्रुएंस दे सकते हैं। असंगति या असमानता जहां पे हो रही है तो वहां पे अकॉर्डेंस नहीं होगी, एग्रीमेंट नहीं होएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये कहता है रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन फॉर्मल सिचुएशन। ऐसे रूल्स ऑफ बिहेवियर जो फॉर्मल सिचुएशन में किसी को गाइड करते हैं। तो बार्गेन तो आपका सौदा करना एक तरीके से होता है, ठीक है। मोल भाव करना भी आप इसको बोल सकते हो, मोल भाव करना, ओके, ठीक है। प्रोटोकॉल आपका एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जिसमें आपके नियम होते हैं, जिसमें बिहेवियर आपका सेट एक तरीके से होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका प्रोटोकॉल। एफिडेविट आपको पता ही है। इम्प्रोपेरिटी, इम्प्रोपाइरिटी, इम्प्रोपाइटी, ठीक है, इम्प्रोप्राइटी, वेरी गुड, अभी सही है। इसमें क्या होता है? ये हमारा होता है उचित आचरण, उचित आचरण, आचरण यानी कि अच्छा बिहेवियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, जनरल सिचुएशन की बात नहीं हो रही, तो वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड्स सेरेमनीज की जाती हैं, तो उस समय पे राष्ट्रपति अपने कुछ रूल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल में आते हैं, ठीक है, वो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन, एन एलोक्वेंट एंड स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छा जो बोलता है उसको एलोक्वेंट बोलते हैं, और स्किल्ड होता है जो पब्लिक स्पीकर उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टर, ये तो वोटर होता है हमारा, ठीक है, वोट डालने वाला। स्पोक्स पर्सन होता है प्रवक्ता, जो बात अच्छी करता है। ओरेटर होता है आपका, ओरेटर कौन होता है भाई? ओरेटर होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है ना। ओरेटर कौन होता है? जो बहुत अच्छा बोलता है, जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, जिसकी बोलने की कला बहुत ज़बरदस्त होती है। लीडर तो आपको पता ही है। तो इसमें ना स्पोक्स पर्सन जो है किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन करता है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है किसी दूसरे की, तो इसलिए आंसर आपका ओरेटर होगा, जो स्किल्ड स्पीकर होता है, ठीक है, ओके। आगे चलो। एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग बन रही है और वो चारों तरफ से बिल्डिंग है, उसके बीच में रास्ता है। तो क्विंटेंशियल आपका एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है। इसमें चार हो सकते हैं, क्यू यू आई से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ चार इसमें जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सारभूत। सारभूत ये क्या होता है? जिसका कुछ मतलब बनता है, जिसका कुछ मतलब बनता है, ठीक है। क्विंटन डिकॉक अफ्रीका का खिलाड़ी है, यही सेम स्पेलिंग है, लेकिन ये क्विंटन डिकॉक के लिए सही हो सकती है, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है। क्वाड्रप्ट, ये चार पैर हों जिसके, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंगल, ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, ये सही बात है, क्वाड्रेंगल, जिसमें मतलब चार तरफ से जो है बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ
और बीच में वो आंगन है, उसको आप क्वाड्रेंगल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वाड मतलब 4, क्वाड कंट्रीज का ग्रुप भी है ना। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास रखता है। प्रोटैगोनिस्ट, एथीस्ट, थीस्ट और फैटलिस्ट। कमेंट बॉक्स में आपने सबके मीनिंग बताने हैं और इसका आंसर भी बताना है। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो डॉक्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करता है, उसका इलाज करता है या उसका डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सारे निस्ट हैं, जिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई व्यक्ति हैं या डॉक्टर हैं या इलाज करने वाले एक तरीके से हैं। तो देखते हैं कौन क्या है। ऑर्थोडोनिस्ट, ये आपका नाउन है, सारे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, ठीक है। ये दांतों का डॉक्टर होता है। किसका? दांतों का डॉक्टर या दांतों की देखभाल करता है। कार्डियोलॉजिस्ट, ये हृदय यानी कि दिल का डॉक्टर एक तरीके से आप इसको बोलते हो, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये नेत्र विशेषज्ञ होता है, आंखों की देखभाल करने वाला। गायनेकोलॉजिस्ट, ये आपका होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। इसमें आप फीमेल और मेल दोनों को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हो, टेंशन नहीं लेने का कतई भी। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स, रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प्स सेटल कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स को सेटल करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट जारी करता है, उसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? शिकायतों का जो जांच करता है, समाधान करता है, वो व्यक्ति कौन होता है? स्पोक्समैन होता है? नहीं, स्पोक्समैन तो प्रवक्ता होता है भाई, जो दूसरे की जगह पे काम करता है, वो भी बोल सकते हो। ओम्बड्समैन, बिल्कुल वो ओम्बड्समैन होता है, ठीक है। और ना शिकायत क्या लिखोगे इसको आप? शिकायत का निवारण करने वाला ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। बिल्डंग्स रोमन, ये आपका कौन होता है? ये आपका होता है एक ऐसा उपन्यास जो शिक्षा पर होता है, जो एजुकेशन पे लिखी हुई एक किताब होती है। सुपर ह्यूमन, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, सुपर ह्यूमन कौन होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, रिस्क और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, जो हमें खतरे से, रिस्क से या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से बचाता है, उसको स्केयर बोलते हैं। स्केयर आपका डराना होता है, ठीक है। सीज आपका एक तरीके से अपने कब्जे में लेना होता है, कब्जे में लेना, ठीक है, ओके। स्फीयर होता है खतरनाक बोल सकते हो आप इसको। शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल या सुरक्षा, ठीक। तो आंसर नंबर 4 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है ए पर्सन इन चेंज ऑफ द ओल्ड पीपल्स होम एंड अ हॉस्टल, है ना। इन चार्ज ऑफ है, जो उसकी रखवाली बोल सकते हो करता है या देखभाल करता है। भाई कहाँ पे लिख रहा हूं मैं? देखभाल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉचमैन, वार्डर, गार्ड या फिर वार्डन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। सारे के सारे व्यक्ति होते हैं और सारे के सारे देखभाल करते हैं, लेकिन ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ओल्ड पीपल्स होम और हॉस्टल और ओल्ड, जो ओल्ड एज होम होते हैं, उनको कौन गार्ड करता है? ये बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आ गया आपका। ये भी सेम कहता है, तो सेम हम भी देंगे जवाब। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, जो पूर्वजों से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? पैट्रीमनी। वेरी गुड, यही बोलते हैं, ठीक है। पैट्रीमनी ही उसको हम बोलते हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति, आप इसको हिंदी में लिख लो, लिखना है तो पैतृक संपत्ति, ठीक। आगे फोर्जरी क्या होता है? जालसाजी होता है भाई, फोर्जरी, जालसाजी। किसी के खिलाफ कुछ, एक और वर्ड लिखते हैं इसके लिए, षड्यंत्र करना या रचना, ठीक है, ओके। किसी के खिलाफ षड्यंत्र। मैन्युस्क्रिप्ट होती है पांडुलिपि, ओके। अच्छा, ऑब्सोलेट होता है अप्रचलित, या आप बोल सकते हो इसको पुराना, ठीक है, ओके। आंसर आपको मिल गया था? ठीक है सर, मिल गया था। आगे चलो, आप स्पीड से करवा दो हमें। तो भाई इससे ज़्यादा स्पीड तो देखो मैं कर नहीं सकता। मैंने कोई प्रमोशन नहीं की, कुछ मैंने आपसे बात नहीं की, कुछ ज़्यादा बकवासें नहीं करी,
है ना, ज़्यादा डिफाइन करने नहीं गया, बस सीधे सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, बट सारे के सारे डिफाइन करने में इतना समय तो देखो भाई लगता ही है। आगे चलो, द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मतलब इनएबिलिटी जो मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है ये जब मजे लेने का टाइम हो ना उस टाइम पे ये मजे नहीं ले सकता, इस तरीके का इनएबिलिटी, इस तरीके की अयोग्यता किसी व्यक्ति की। यूफोरिया, यूफोरिया बहुत अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा आनंद, ठीक है, ये नए के ऊपर आएगी बिंदी। डाइस्फोरिया, डाइस्फोरिया का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, जिसमें व्यक्ति को क्या होती है, बेचैनी होती है, जिसमें व्यक्ति को क्या होती है, मानसिक परेशानी होती है, ठीक है। एनाडोनिया, एनेडोनिया, एनेडोनिया क्या होता है, आनंदहीनता, आनंदहीनता, यानी कि ये ऐसी इनेबिलिटी है किसी भी व्यक्ति की, आंसर यही है आपका, जो व्यक्ति मजे लेने का टाइम है ना उनमें भी मजे नहीं ले रहा, ठीक है। एलेक्जीथमिया, एलेक्जीथमिया ये क्या होता है आपका, ये भी देख लो क्या होता है, जो आपके भाव होते हैं या आपकी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस न कर पाना, भावनाओं को न बता पाना, ठीक है, ये होता है आपका एलेक्जीथीमिया, एलेक्जीथीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है स्टेट ऑफ स्टन्ड कंफ्यूजन, एकदम से जो कंफ्यूज रहने की जो स्थिति हो उसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल स्तब्ध रह जाए, बिल्कुल हैरान रह जाए व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, डेज, डेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना, जैसा था वैसा ही रहना, डेज्ड, डेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सरप्राइज आपको पता है, शोक आपको पता है, स्टन, स्टन भी कुछ इसी तरीके का होता है, स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये वर्ड बनता है, इसलिए आंसर आपका ये है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो स्टन इसका आंसर हो सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, डिस्टिल्टेड, डिस्टिल्ड, ठीक है, इरिगेटेड, पोर्टेबल, डियोनाइज्ड, इसका मीनिंग बता देता हूँ, बाकी सब का मीनिंग और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, ठीक है। डियोनाइज्ड, डियोनाइज्ड होता है जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें आयरन नहीं हो, आयन, आयन रहित, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन, सिन का मतलब होता है भाई पाप, रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है गलती, किसी भी गलती के लिए अपने आप को जो है सजा देना, ठीक है, ठीक है, किसी भी गलती के लिए अपने आप को सजा देना, उसके लिए एक वर्ड होता है हिंदी में प्रायश्चित, क्या होता है, प्रायश्चित, जिसमें उसको पश्चाताप, पश्चाताप ऐसे लिखते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में उसको पेनिटेंस बोल देते हैं, पश्चाताप, ठीक है, नाउन वर्ड है आपका। एक्सोनरेशन, ये भी आपका नाउन वर्ड है, ठीक है, एक्सोनरेशन, इसका मतलब होता है किसी भी दोष से मुक्ति, दोष मुक्ति, आप इसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। विंडिक्शन, विंडिकेशन, ये भी आपका नाउन है, विंडिकेशन मतलब हो जाएगा भाई आप औचित्य, औचित्य सिद्ध करना, सिद्ध करना, ओके, सिद्ध करना ऐसे लिख सकते हो। विंडिकेशन, देखो थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, औचित्य सिद्ध करना मतलब किसी भी बात का वेरिफिकेशन करना, विंडिकेशन को वेरिफिकेशन से आप जो है रिलेट कर सकते हो कि इसका सिनोनिम मान के चलना कि वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। रिडिम्पशन, रिडिम्पशन आपका एक नाउन वर्ड रहेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है उद्धार, उद्धार मतलब किसी भी तरीके से फायदेमंद, फायदेमंद, ठीक है, कल्याण भी बोल सकते हो, इसका मतलब कल्याण है, ओके, तो रिडिम्पशन आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई ढूंढने के लिए आओ आंसर, सेल्फ जो है आपका पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन, सिंस के लिए यानी कि पापों के लिए या गलती के लिए अपने आप को क्या करना, अपने आप को एक तरीके से पश्चाताप की बात वाली जो बात आप करते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, पेनिटेंस, ठीक है, पेनिटेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन समवन यूज्ड द फिक्टिटियस नेम, फिक्टिटियस होता है नकली नाम, ठीक है, पेट नेम जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, घर का प्यारा जो नाम होता है वो
इंस्टेड ऑफ हिज ओन नेम स्पेशली इन राइटिंग। राइटिंग में आप फिक्टिटियस नाम जब रखते हो तो उसको सूडोनियम बोलते हैं, ठीक है, सूडोनियम, नकली नाम बोल सकते हो इसको, सूडोनियम को। दूसरा आप ये बोल सकते हो भाई इसको एक बात और बोल सकते हो, उपनाम बोल सकते हो इसको आप। और स्पेशली राइटिंग में क्या होता है कि कई राइटर है ना ऐसा करते हैं, जो मान लो मेरा नाम है राजबीर सिंह, ठीक है, तो मैं है ना राजबीर सिंह के नाम से मैं पब्लिकेशन करूंगा तो क्या पता चले ना, लेकिन मैं किसी और नाम से करने लग जाऊं, रोनाल्ड फलान दिमकान कुछ इस तरीके के कर लेते हैं लोग, ठीक है, तो वो चल जाते हैं। जैसे एक्टर है राजीव भाटिया, कौन है पता नहीं, लेकिन अक्षय कुमार नाम ले दो तो सबको पता है, तो ये इनका फिक्टिटियस नाम आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आपको मिल गया ना, सूडोनियम। ओमनिशियंट, भाई ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है ओमनिशियंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बोल सकते हो, सर्वत्र बोल सकते हो, सर्वत्र जो सब जगह है, ठीक है, इसका मतलब गॉड जो है वो क्या है, ओमनिशियंट है, ठीक है। आगे मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी जो है पांडुलिपि आप बोल सकते हो, पांडुलिपि, पीछे भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों का एक साथ जब कोई यूज कर पाता है, ठीक है, दोनों हाथों का सेम तरीके से जब कोई यूज कर पाता है तो उसको एम्बिडेक्स्ट्रस एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, एन इंटेंस एवर्जन और फियर ट्रिगर्ड बाय व्यूइंग क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प्स। देखो इस बात समझने की कोशिश करो पहले, उसके बाद हम बातें समझते हैं। क्या होता है इंटेंस एवर्जन? एवर्जन डर लगता है हमें, या डर लगता है या हम डर जाते हैं। ट्रिगर्ड बाय व्यूइंग क्लस्टर्स, क्लस्टर्स, व्यूइंग क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल होल्स, छोटे छोटे जो आपके छिद्र होते हैं या होल्स होते हैं, उनसे जब हमें डर लगता है, तो डर मीन्स आपका फोबिया, डर मीन्स आपका फोबिया। तो सबसे पहले सभी फोबियाज को देख लेते हैं जो भी आपने ऑप्शन में दे रखे हैं। एर्कनोफोबिया, एर्कनोफोबिया आपका नाउन वर्ड जो है एक तरीके से रहेगा, इसका मतलब होता है जब हम लोग मकड़ी से डरते हैं, मकड़ी से डर इसका मतलब होता है, ठीक है। एगोराफोबिया, ये भी आपका नाउन ही रहेगा, फोबिया है तो, ठीक है। एगोराफोबिया आपका क्या होता है, खुली जगह से डरना, खुली जगह से डरना या डर। अच्छा, टायरोफोबिया, टायरोफोबिया ना, टायरोपोफोबिया, ठीक है, टायरोपोफोबिया ये क्या होता है, ये कौन सा फोबिया होता है, ये एक ऐसा फोबिया होता है जो हमारे छोटे छोटे जो ये छिद्र होते हैं ना, इनसे जब हमें डर लगता है तो उसको बोलते हैं। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, ठीक है, तो मतलब पानी से डर, पानी से डर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द मिसयूज और वायलेशन ऑफ समथिंग, समथिंग में से ये हटाना पड़ेगा, दैट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, सेक्रेड होता है आपके पवित्र, पीएस इसके लिए आप एक याद कर सकते हो सिनोनिम, ठीक है। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की एक तरीके से बुराई करना, ठीक है, बुराई बोल सकते हो किसी की करना, मान हानि करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। फोर्जरी, फोर्जरी होती है जालसाजी, जालसाजी, धोखेबाजी भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। अच्छा, डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन, सेक्रेशन आपका क्या होता है, जो पवित्रता की बात की जाती है, और डी उसके आगे लग गया प्रीफिक्स, इसका मतलब इसका उल्टा, अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपका आंसर ही आ जाएगा फिर इसका मतलब, तो ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इनसबॉर्डिनेशन, इनसबॉर्डिनेशन नाउन है, सबसे पहली बात तो ये है, और किसी की आज्ञा न मानना यानी कि अवज्ञा, अवज्ञा, किसी की बात ना मानना, आज्ञा ना मानना, ये सब आप जो इसके मतलब दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी या 2 आपका बिल्कुल सही है। मिसयूज या वोलेशन किसका, समथिंग, किसी चीज का, जो पवित्र जो चीज है उसका मिसयूज या वोलेशन करना आपका डिसेक्रेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन होल्ड्स एब्सोल्यूट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति के पास है ना सारी पावर होती है, एक व्यक्ति के हाथ में सारी
पावर होती है, ठीक है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। अब वो अपने आप अपने ही तरीके से शासन चलाएगा तो निरंकुश तो वो हो ही जाता है, इसको डर तो किसी का होता भी नहीं है, तो ऑटोक्रेसी इसका सही आंसर ही हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, नौकरशाही, जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका शासन चलता है। ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब एक होता है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑटो मतलब एक होता है। ऑटोक्रेसी आपकी गवर्नमेंट होती है, आप इसको निरंकुश शासन बोलते हो। और ऑटोनॉमी क्या होती है, ऑटोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है भाई साहब स्वायत्तता, स्वायत्तता, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का अपना एक मतलब तरीका होता है काम करने का खुद का, ठीक है, उसको स्वायत्तता या ऑटोनॉमी आप बोलते हो। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोकतंत्र जो अपने देश में जो गवर्नमेंट चलती है वो डेमोक्रेसी चलती है। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट से रिलेट आप लोग कर दोगे, ठीक है। अगला, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, इंड्यूस करना मतलब बढ़ाना, इंड्यूस करना मतलब बढ़ाना, इंड्यूस करना बढ़ाना, ठीक है। स्लीप मतलब निद्रा, जिस दवाई से निद्रा आती है, नींद आती है। एनाल्जेसिक, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, एनाल्जेसिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्द निवारक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दर्द निवारक, जिससे क्या होता है, दर्द जो है समाप्त एक तरीके से होता है। सेडेटिव, यस दिस इज द राइट आंसर, सेडेटिव, इसका मतलब क्या होता है, जिससे नींद आने वाली दवा, नींद आने वाली दवा या नींद लाने वाली दवा आप इसको बोल सकते हो। हाइपोनोटिक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, हाइपोनोटिक, इसका मतलब क्या होता है, सम्मोहक, सम्मोहक, सम्मोहक क्या होता है, जो हिप्नोटाइज जो करते हैं, हिप्नोटाइज जो करते हैं, वो एक हनी सिंह हैं सिंगर हमारे पंजाबी, हनी सिंह का गाना है हिप्नोटाइज, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट वर्ड यूज करता है हिप्नोटाइज उसमें, ठीक है। नार्कोटिक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है, नार्कोटिक, और इसका मतलब क्या होता है, मादक पदार्थ, मादक का मतलब क्या होता है, जो नशा लेके आता है, ठीक है, मादक का मतलब होता है नशा, ठीक है, तो मादक पदार्थ आप नार्कोटिक को बोल देते हो। तो आंसर आपको मिल गया, क्या है, जिस दवाई से हमें नींद आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव, ठीक है, सेडेटिव बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, सेम उसके लिए जो है आपका डायरेक्शन है, तो इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं बिना इस पे देरी किए हुए, ठीक है। आगे देखो, अ शॉर्ट टेल और नैरेटिव दैट इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट करना मतलब बताना, इंगित करना, इशारा करना, ठीक है, इतने सारे मतलब हम इसके डिस्कशन कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे पढ़ाते हुए। इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन, मोरल नैतिक, स्पिरिचुअल धार्मिक या अपनी आत्मा से लेके चल लो, ऑफन थ्रू एलेगोरिकल, एलेगोरिकल या एलेगोरिकल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। देखो ये बात क्या कही जा रही है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बात किस चीज के लिए की जा रही है। देखो जब भी हम बात करते हैं नैतिक या फिर धार्मिक शिक्षा की, स्पिरिचुअल आप धर्म से रिलेटेड ले लो, एक इसका स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ले लो। जब मोरल यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने की बात की जाती है, उससे संबंधित एक छोटी सी कहानी को क्या बोलते हैं, उससे संबंधित जिस कहानी से हमें, इन शॉर्ट जिस कहानी से हमें नैतिक और स्पिरिचुअल जो है आपको जो है क्या मिलता है, नैरेटिव मिलता है, तो उस छोटी सी कहानी को क्या बोलते हैं, एलिगोरी, एलिगोरी ये कहानी ही होती है, इसको बोलते हैं रूपक कथा, रूपक कथा। फैबल, फैबल आपकी क्या होती है, दंत कथा, दंत कथा, देखो कथा ही है सारी, एक और इसका नाम होता है पशु कथा, ठीक है, पशु कथा, पशुओं से संबंधित कथाएं बताई जाती है। पैरेबल, पैरेबल का मतलब होता है दृष्टांत, दृष्टांत कथा, ठीक है, ये यही होती है। सैटायर, सैटायर, सैटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग्य, व्यंग्य जिसमें आप कहीं ना कहीं जिसको आप कथा ही बोल सकते हो, या इसका एक और मतलब निकाल सकते हो, आलोचना, ठीक है, आलोचना। अब आप समझो डिफरेंस क्या होता है इनमें, हाइलाइटर उठाते हैं सबसे पहले, तो भाई उठा लेना। तो क्या होता है, एलिगरी, एलिगरी होती है रूपक कथा। कौन सी कथा होती है रूपक कथा,
देखो क्या होता है, कोई मिलती जुलती चीज है, कुछ मिलती जुलती स्टोरी है, उसके बारे में जब हम बताने के लिए जाते हैं तो एलिगरी उस कहानी को बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिगरी। दूसरा पैरेबल, पैरेबल जो है दृष्टांत कथा होती है, ये छोटी कहानी होती है जिसमें स्पिरिचुअल और मोरल जो स्टोरीज होती हैं वो बताई जाती हैं और जिससे ज्ञान बढ़ाया जाता है या मोरालिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्टोरीज को बनाया जाता है, इनको पैरेबल जो है बोलते हैं। फैबल, फैबल होती हैं दंत कथाएं या फिर पशु कथाएं, इसमें जो है पशुओं से रिलेटेड कहानियां हमें जो है सुनाई जाती हैं। सेटायर, सेटायर जो है ऐसे व्यंग्य होते हैं जो जिनमें मतलब आलोचना की जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि मैं जब भी डिस्कस करता हूँ इस शब्द के बारे में, आलोचना या क्रिटिसिज्म, तो मैं बात करता हूँ इसको एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कमियां हो सकती हैं किसी के अंदर, तो उन कमियों को गिनाना, बताना, दिखाना, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसको बुरा ना लगे, लेकिन वो ये सोचे कि भाई सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। ओके, ये वाली बात है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसको डिस्कशन में लेके आएंगे। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स मतलब जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, कीमती जो पत्थर होते हैं, उनको मापने की इकाई क्या होती है? प्योर, शुद्ध, रिलायबल, विश्वसनीय, एक्यूरेट, सही। कैरेट, कैरेट होता है 24 कैरेट गिनते हैं, जैसे सोना है उसको 24 कैरेट जब बोलते हैं ना, 24 कैरेट गोल्ड, तो उसको शुद्ध सोना, खरा सोना एक तरीके से बोलते हैं। प्रोसेसन फॉर ए फनरल, फनरल होती है शव, शव का जो दहन होता है उसको बोलते हैं फनरल, ठीक है। ओके, तो जो शोभा यात्रा भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो पैरेड, परेड तो ये होती नहीं है। कॉर्टेज, कॉर्टेज आपका क्या होता है? कॉर्टेज होती है ये शव यात्रा, शव यात्रा इसको बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। कैरोजल, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका कैरोजल। कैरोजल का मतलब होता है मद्यपान उत्सव, मद्यपान उत्सव, उत्सव का मतलब मजे लेना, आनंद के लिए आप जो है क्या कर रहे हो? शराब का सेवन करना, ये बोल सकते हो, शराब का सेवन करना, आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए। कर्नियल, कर्नियल जो है आपका क्या होता है? आपका जनरली आप उत्सव को बोल सकते हो, आप त्योहार को बोल सकते हो, त्योहार को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगला जो है क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन है, ये कहता है अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, बोटनिस्ट। भाई मुझे कंप्यूटर जी आप परेशान कर रहे हो। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट होता है जो क्या करता है? स्टैम्प कलेक्शन करता है, स्टैम्प कलेक्शन करता है, ठीक है, फिलेटलिस्ट उसको हम बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग याद कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपकी होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका क्या है? ये होता कौन है? ये होता है मानव शास्त्री, मानव शास्त्री जो क्या करता है? मानव के बारे में अध्ययन करता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, फिलेटलिस्ट मैंने गलत तो नहीं बता दिया? स्टैम्प कलेक्शन करता है क्या फिलेटलिस्ट? ये करता है डाक टिकट को इकट्ठा, डाक टिकट को इकट्ठा करता है ये, ठीक है। स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प अलग चीज होती है, चलो ठीक है, जो भी है, फिलेटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डाक इकट्ठी करता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अगला क्वेश्चन बता रखा है, एक्ट ऑफ राइटर डेलिबरेटली अवॉइडिंग ए रेजोल्यूशन टू ए नैरेटिव लिविंग इट ओपन एंडेड एंड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है, धुंधला, धुंधला जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, वैग, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड्स को याद करना जब ध्यान रखोगे तो अपने आप दिमाग में है ना चीजें, वर्ड्स का जो क्या बोलते हैं लेवल अपने आप जो है चलता जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली होगी। तो एक राइटर है, उसने ना जानबूझकर किसी कथा को, किसी कहानी को क्या कर दिया? अधूरा छोड़ दिया उसने। लिविंग इट, इस बात का मतलब है ये अधूरा छोड़ना। लिविंग इट ओपन एंडेड या एम्बिगुअस, अधूरा बोल लो, अस्पष्ट बोल लो, अनक्लियर बोल लो, छोड़ दिया एक राइटर ने, तो उस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? देखो, डिनोइनमेंट, डिनोइनमेंट आपका नाउन जो है वर्ड एक तरीके से हो जाता है। इसका मतलब होता है कोई भी कहानी जिसका क्या निकल गया? निष्कर्ष निकल गया, लेकिन उस राइटर ने क्या कर दिया? उसको अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, पास्ट्रेके, पास्ट्रेके आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है।
इसका मतलब होता है मिक्स्ड, जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, रचना, ठीक है, मिश्रित रचना आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, क्लिफहेंजर, क्लिफहेंजर आपका क्या होता है, अधूरी कहानी, क्या होता है, अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, कुछ इस तरीके की बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्लिफहेंजर हो जाता है। पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी आपकी क्या होती है, भावनात्मक, भावनात्मक, भावनात्मक क्या होती है ये, भ्रांति, भावनात्मक भ्रांति होती है ये। इसमें क्या होता है, आदमी को क्या लगता है, पैथेटिक फैलेसी में, फैलेसी होती है भ्रम, पैथेटिक होता है भावनाओं से रिलेटेड, फीलिंग्स से रिलेटेड, मतलब हमारी भावनाओं में कुछ वहम की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्लिफर जो है अधूरी कहानी होती है, और डिनोमेंट, डिनोइमेंट जो है आपकी कंप्लीट कहानी होती है, जिसका एक प्रॉपर एक निष्कर्ष निकलता है। प्रोहिबिटेड, जिसको मना कर दिया गया, वो किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, या ट्रेटी होगी वो, फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब वो क्या है, वो तो फिर इसका मतलब इलीगल है, अवैध है, इसका मतलब तो अवैध है। अच्छा, कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, कॉन्ट्राबैंड होता है तस्करी, तस्करी जिसको बोलते हैं, तस्करी का माल, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड, इसका मतलब ये इलीगल नहीं होगा, ये कॉन्ट्राबैंड होगा इसका आंसर, इलीगल नहीं लगा सकते आप इसका, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड बाधित होता है, बैंड तो ये हो गए ही नहीं, ये तो आंसर इलीगल भी नहीं होगा, कॉन्ट्राबैंड उसके लिए स्पेशल एक वर्ड है जो यूज किया जाता है इस चीज को दिखाने के लिए, ठीक है। अगला, ए पर्सन हु, अगर ये कॉन्ट्राबैंड यहाँ पे नहीं है तो इलीगल इसका सही आंसर होगा, गैर कानूनी। ए पर्सन हु हैज नेवर बीन मैरिड, जिसने शादी नहीं की है, एक व्यक्ति ने, वो सिंगल है, विडोवर है, सेलिब्रेट है, या बैचलर है, वो बैचलर है, ठीक है, वो बैचलर है, ठीक है। सिंगल, विडोवर, विडोवर होता है विदुर, विदुर जिस व्यक्ति ने शादी, सॉरी जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट आपका कौन होता है, सेलिब्रेट वो होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, उसकी शादी हो रही थी लेकिन उसने की नहीं है, या नहीं हो रही हो तो भी वो करने वाला नहीं था, फिर भी नहीं करने वाला था, चाहे उसकी हो भी रही हो, करने वाला नहीं था, नहीं भी हो रही थी तो उसने ब्रह्मचार्य गेन कर लिया, उसको सेलिब्रेट एक तरीके से बोलते हैं। तो बैचलर होता है वो व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, जिसकी शादी कभी नहीं हुई है। अगला आपको देखने को मिलता है 8th क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, सबसे पहली बात तो म्यूजियम की स्पेलिंग याद कर लो। क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होता है, क्यूरेटर आपका होता है भाई संग्रहालय का अध्यक्ष, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आपका ये है। तो एक शब्द मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ओरेटर कौन होता है, ओरेटर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी से। डायरेक्टर आपको पता है, कंजर्वेटर आपको पता है, संरक्षक, संरक्षक जो संरक्षक करता है, हिस्ट्रियन आपको इतिहासकार देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। When some people or things are exiting at the same time period in the society, एक समय पे जो चीज़ें या व्यक्ति होते हैं सोसाइटी में तो वो कॉन्टेम्प्रेरीज होते हैं, और कॉन्टेम्प्रेरीज का स्पेलिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है। इसको हिंदी में समकालीन बोलते हैं, समकालीन, एक समय पे जब चीज़ें 2-3 एग्जिट करती हैं। पीरियड समय होते हैं, हिस्ट्री इतिहास होता है, हिस्ट्रिकल इवेंट्स जो है, ऐतिहासिक जो है क्या बोलते हैं उनको, ऐतिहासिक जो है चीज़ें, घटनाएं, इवेंट्स जो है आपकी होती हैं। अच्छा, अ पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है, उसको कंजर्वेट बोलते हैं क्या, उसको परंपरावादी बोलते हैं क्या, परंपरावादी नहीं, ये उसके खिलाफ होता है व्यक्ति, ठीक है। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर वो व्यक्ति होता है जो रिफॉर्म्स को जो है चाहता है, रिफॉर्मर, ठीक है, या वो सुधार करना चाहता है, उसको हम बोल सकते हैं सुधारक। कहीं देख लेते हैं एक बार। रेडिकल, रेडिकल व्यक्ति होते हैं क्रांतिकारी, ये क्या चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं, इसका मतलब रेडिकल सही आंसर होगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट क्या होते हैं, जो संविधान के समर्थक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थक हैं, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका जो है 5 सेट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 5 सेट, प्रैक्टिस सेट 5 आपके कंप्लीट कर दिए, 1 से लेके 5 तक टोटल आपके 20 सेट हैं, यानी कि 3 सेट और इस तरीके के आएंगे, और अब तक आपके 50 MCQs। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे ये 3 पार्ट्स
ऐड करने पड़े हैं, अब मुझे नहीं पता ये कितने मिनट के बने हैं, लेकिन ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। एक बात, दूसरी बात क्या है, 3 अलग अलग पार्ट्स को मैंने यहाँ पे जोड़ा है। तीसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा रखी है, ठीक है, और आपको बिल्कुल क्रिस्पी, ठीक है, चीज़ें आपको बताई हैं और एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग के साथ मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो भाई आउट ऑफ 10 मैं ये चाहूँगा आप मुझे कितना रेट करोगे, ये वीडियो कितना यूज़फुल है आप लोगों के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है कमेंट, ठीक है। और इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, नहीं भाई, तो भाई देखो फिर मेरा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम नेक्स्ट जो आपके 50 क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि अब मान के चलो 1 से 50 तक कर लिए तो 51 से 100 तक करेंगे। टोटल इस सीरीज में आपके 20 सेट है, प्रत्येक में 10 क्वेश्चन हैं, तो आपके 200 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रत्येक सेट में आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं इसके लिए आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो पीडीएफ कैसे बनता जा रहा है समय के साथ साथ। 148 पेज हो गए आपके इस पीडीएफ के तैयार, जो आपका ए पोर्शन है, जिसमें आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रखे हैं। और एक बात और याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें आपके एंटोनियम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, और भी मैं क्या क्या बताऊं आपको, ये सब चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, आप करते रहो, पढ़ते रहो, बाकी सब चीज़ें तो आपकी चलती ही रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।